हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये फॉर्म डेवलप कर लिया था अपना लॉगिन पेज। ठीक है, ये लॉगिन स्क्रीन क्लियर हो गया था। और इसमें क्या था कि जैसे इस पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमें ये फाइल डेटा जो चाहिए था टीएस फाइल में चाहिए था, लॉगिन के टीएस फाइल में चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको फॉर्म ग्रुप इंपोर्ट होना कंपलसरी है। फॉर्म ग्रुप इंपोर्ट होना कंपलसरी है। तो फॉर्म ग्रुप को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो फॉर्म ग्रुप चाहिए, तो फॉर्म फॉर्म एक तो फॉर्म्स मॉड्यूल है, दूसरा रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल है। तो यहाँ पर क्या है कि दो अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए। एक तो होता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, दूसरा तो होता है रिएक्टिव फॉर्म। तो हम लोग जो अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं फॉर्म को डेवलप करने में, यहाँ पर इस फॉर्म पर जो मेथड अप्लाई करेंगे वो करने वाले हैं रिएक्टिव फॉर्म। तो हम लोग देखेंगे रिएक्टिव फॉर्म का क्या अप्रोच होगा, किस तरह से रिएक्टिव फॉर्म को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर में। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो लॉगिन कंपोनेंट है, यहाँ पर आपको फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ऐसे फॉर्म्स मॉड्यूल, यहाँ इस तरह से फॉर्म्स मॉड्यूल किया। आफ्टर दैट रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, इस तरह से सजेशन आ जाएगा, आप एंटर करके इसको इंपोर्ट कर लेना। अगर सजेशन नहीं आता है तो ये इन दोनों को इंपोर्ट जो किया है ये आप देख सकते हो, ये हमने इंपोर्ट किया हुआ यहाँ से। ठीक है, @एंगुलर फॉर्म्स के अंदर से। ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉम आप लगा करके @एंगुलर फॉर्म्स लगा सकते हो। ये हमने जो हमारा ऐप कंपोनेंट और टीएस के अंदर हमने लॉगिन कंपोनेंट को इंपोर्ट किया था, इसके जस्ट आगे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। आफ्टर दैट आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, और यहाँ पर इंपोर्ट्स के अंदर आने के बाद क्या करना है कि आप यहाँ पर भी फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है आपको कि जैसे वहाँ पर किया था आपने, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आप कर लो। और यहाँ पर एक चीज़ और करो, कॉमन मॉड्यूल को, कॉमन मॉड्यूल इसको इंपोर्ट कर लो आप। उसके बाद फॉर्म्स मॉड्यूल जैसे वहाँ पर किया था, फॉर्म्स मॉड्यूल। आफ्टर दैट रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ये दोनों एक साथ आप इंपोर्ट करिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई दिक्कत या एरर आ जाए। तो बेटर है कि आप दोनों एक साथ ही इंपोर्ट कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर भी देखिए कॉमन मॉड्यूल है। ठीक है, तो हमने कॉमन मॉड्यूल को लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस में भी इंपोर्ट कर लिया। इसको इंपोर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको अपना जो हम फॉर्म बनाएंगे उस फॉर्म को एक तरफ एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। तो आपको क्या करना है कि लॉगिन फॉर्म ऐसे। ठीक है, और इसको हम टाइप क्या देंगे, फॉर्म ग्रुप। इसको हम देंगे फॉर्म ग्रुप, यहाँ से इस तरह से फॉर्म ग्रुप देंगे। अब ये दे रहा है, देखिए यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर लेके जाओगे लॉगिन फॉर्म, यहाँ पर अंडरलाइन में रेड कलर का आ गया है, जैसा लग रहा है कुछ एरर है। ये एरर नहीं, एक तरह से वार्निंग, एक सजेशन दे रहा है। ये देखिए क्या सजेशन दे रहा है यहाँ पर, प्रॉपर्टी लॉगिन फॉर्म हैज नो इनिशियलाइजर, यानी कि इफ लॉगिन फॉर्म को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, जब पर क्विक फिक्स करते हैं तो अनडिफाइंड टाइप आप लगा दोगे तो ये एरर चला जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में लॉगिन फॉर्म को या तो आप इनिशियलाइज करो या फिर इसको जो यूनियन टाइप बना करके अनडिफाइंड कर दो। ये एंगुलर में क्या है कि यूनियन टाइप है, यानी कि एंगुलर में एक वेरिएबल को 2-3 टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो। तो या तो ये तरीका है, इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हो, या एक अप्रोच और है कि आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। ठीक है, इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद ये एरर चला जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड टाइप का ही हो गया जैसे एग्जैक्टली exactly। तो बेटर रहेगा कि ये अप्रोच आप लेकर के चलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लॉगिन फॉर्म को डिफाइन कर दिया। अब क्या है कि जैसे ही ये लॉगिन पेज हमारा चल रहा है तो एंगुलर का जो लाइफ साइकिल मेथड है एनजी ऑन इनिट, एनजी ऑन इनिट, यानी कि जब ये कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होगा आपके ब्राउज़र पर, आपकी स्क्रीन पर, तो ये जो एनजी ऑन इनिट, ये जो मेथड है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो वॉइड टाइप कर देते हैं। तो ये ब्लॉक
इस ब्लॉक के अंदर लिखे हुए कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ng on init के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड होगा। फर्स्ट टाइम जैसे रिफ्रेश हुआ तो ऑन रिफ्रेश पर ये ब्लॉक चलेगा, ये कोड, ये पीस ऑफ कोड चलेगा, यानी कि यहाँ तक का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट ठीक है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इस ब्लॉक से बाहर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपोनेंट लोड होगा बट कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शंस वगैरह अगर आपने बनाया है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको कि अब आपको एक मेथड बनाना है। इस लॉगिन फॉर्म के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगे उस प्रॉपर्टी को हम एक बार इनिशियलाइज करेंगे। तो हम करते हैं सेट फॉर्म, ये एक मेथड फॉर्म एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेथड बनाने के लिए क्या करना है कि अब इसको क्लास के अंदर के जो भी वेरिएबल हैं अगर उनको एक्सेस करना है तो दिस कीवर्ड का यूज़ करना है आपको, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म। ठीक है, इस तरह से। अब दिस क्यों यूज़ करना है? क्योंकि ये जो हम ब्लॉक लिख रहे हैं ये लॉगिन कंपोनेंट एक क्लास है, इस क्लास के अंदर ही लिख रहे हैं। ठीक है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। तो दिस डॉट लॉगिन फॉर्म। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको न्यू फॉर्म ग्रुप, ठीक है, ये आप देख लो, और इसके अंदर जो भी आपको प्रॉपर्टी रखना है लॉगिन फॉर्म में वो आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? ईमेल, और इसके साथ आपको देना है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे उनको फॉर्म कंट्रोल के साथ हम लोग बाइंड कर देंगे। ईमेल हो गया फॉर्म कंट्रोल टाइप का, इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि एक तरफ से ब्लैंक वैल्यू जाएगा, एम्प्टी वैल्यू जाएगा, और एक होगा पासवर्ड न्यू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, दोनों में सेम एज इट इज वैल्यू सेट कर दिया। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको कि जो सेट फॉर्म है हमारा इसको आप कॉल कर दो ng on init के अंदर, दिस के साथ ऐसे कॉल कर दिया। तो ये फॉर्म जैसे ये ब्लॉक चलेगा ये फॉर्म एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि ईमेल के अंदर ब्लैंक वैल्यू चला जाएगा, पासवर्ड के अंदर भी ब्लैंक वैल्यू सेट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जैसे ही पेज लोड होगा तो ब्लैंक वैल्यू यानी कि यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ डाल दो ईमेल mohit@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड आप कुछ भी डाल दो एक बार के लिए। तो जैसे ही ये रिएक्टिव फॉर्म है, जैसे ही ये पेज लोड होगा तो आप देखोगे टेम्पलेट फॉर्म में ये वैल्यू वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, बट अभी आपको शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ रीज़न। देखो अभी नहीं आ रहा है। अब क्या करना है कि इस पेज को, इस फॉर्म को आपको कहाँ पर अब इसको बाइंड करना है, टेम्पलेट फाइल से आपको बाइंड करना है। यानी कि ये जो फॉर्म ग्रुप है हमारा लॉगिन फॉर्म, इसको हमने तो अभी तो बाइंड नहीं किया इस पेज से, तो इसको आपको बाइंड करना है। बाइंड करने के लिए करना कि जो फॉर्म ये एक्शन है, ये एक्शन की अब ज़रूरत नहीं है एंगुलर में, इसको आप हटा दो और यहाँ पर क्या करोगे फॉर्म ग्रुप इस तरह से। ठीक है, और चाहिए लॉगिन फॉर्म, देखो ठीक है इस तरह से लॉगिन फॉर्म आ गया। और जितने भी आपके इनपुट फील्ड हैं, इनपुट फील्ड यहाँ पर, इनपुट फील्ड यहाँ पर जैसे नेम प्रॉपर्टी होता है इनपुट फील्ड का, जैसे नेम होता है। ठीक है, इस तरह से एंगुलर में क्या होता है कि फॉर्म कंट्रोल नेम होता है। नेम की ज़रूरत नहीं पड़ता, उसके स्थान पर आप फॉर्म कंट्रोल नेम आपको लगाना है। फॉर्म कंट्रोल नेम दिया, नेम क्या दिया, ईमेल है तो ईमेल दे दिया। और इसी तरह से पासवर्ड में भी, इसी तरह से पासवर्ड में भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। और फॉर्म कंट्रोल नेम क्या होना चाहिए, पासवर्ड। अब ये जो फॉर्म कंट्रोल नेम है, ये जो फॉर्म कंट्रोल नेम है यहाँ ईमेल और यहाँ पासवर्ड, ये सेम होना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ से मैच करना चाहिए। ये जो आपके टीएस फाइल में आपने सेट फॉर्म के अंदर आपने प्रॉपर्टी सेट किया है ईमेल पासवर्ड, ईमेल में ये ईमेल कीवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड में यही पासवर्ड होना चाहिए। आप या तो कॉपी करके यहाँ से सेट कर सकते हो, ऐसे एग्जैक्ट यही होना चाहिए। ये अगर मैच नहीं किया तो वैल्यू पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका की
और फॉर्म कंट्रोल नेम का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फॉर्म कंट्रोल नेम का वैल्यू और यहाँ लॉगिन फॉर्म के अंदर जो प्रॉपर्टी फिट की है उसका की सेम होना चाहिए, ये, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखोगे तो सेम टू सेम आ रहा है, देखिए आ रहा है ना वैल्यू, हमने टीएस में सेट किया है, फिक्स किया है, बट ये रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ पर। बट जब फॉर्म इनिशियलाइज होगा तो हमें क्या चाहिए, ब्लैंक वैल्यू चाहिए। इसी को हम रिएक्टिव फॉर्म बोलते हैं, ये मेथड। देखिए इसको हमने ब्लैंक कर दिया, तो जैसे ही पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तो क्या आएगा, वैल्यू ब्लैंक, ठीक है। इसी तरह से पासवर्ड में भी इसको कर दिया इसलिए ब्लैंक, कि फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होगा तो ब्लैंक वैल्यू सेट रहे। ये हो गया हमारा लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म का जो रिएक्टिव फॉर्म मेथड था इसको तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या क्या रह गया, कि रह ये गया कि लॉगिन जो बटन हमने बनाया था, लॉगिन जो बटन हमने बनाया था, इस बटन के सबमिट पर हमें टीएस फाइल में डेटा चाहिए। डेटा क्या चाहिए, कि जैसे ही सबमिट यहाँ क्लिक करें तो हमें टीएस फाइल यानी कि जो इंस्पेक्ट करें तो यहाँ कंसोल में ये डेटा सबमिट होना चाहिए। यानी कि यहाँ अगर हमने कुछ टाइप करके जैसे क्लिक किया, ये डेटा हमें यहाँ डिस्प्ले कराना है ऑन सबमिट पर, यानी एक तरफ से सबमिट होगा। बाद में हम सर्विस को कॉल करेंगे, बट अभी के लिए क्या है कि टीएस में हम इसको फंक्शन बना करके स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बना लेते हैं सबमिट मेथड, सबमिट ऐसे। और जो फॉर्म हमने डिज़ाइन किया, इस फॉर्म को वैल्यू को अगर हम कंसोल में देखना चाहते हैं, यहाँ पर कंसोल के अंदर कंसोल डॉट लॉग में, तो आपको करना क्या है कि आप इसके लिए लॉग कंसोल डॉट लॉग करो और दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू ये आप कर दो। अभी ये मेथड वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने फंक्शन को इफ इवेंट पर कॉल नहीं किया है, लॉगिन पर कॉल नहीं किया है। तो अब आपको करना क्या है कि सिंपली आपको इस मेथड को यहाँ पर क्लिक, जो क्लिक मेथड है थ्रू द इवेंट बाइंडिंग, ठीक है, इसको इवेंट बाइंडिंग बोलते हैं। हमने क्लिक मेथड को इवेंट बाइंडिंग से बाइंड कर दिया है और यहाँ पर सबमिट मेथड को कॉल कर दिया। एग्जैक्टली इसी तरह से करना है आपको, ठीक है। लॉगिन, इसके बाद आप देखोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ वैल्यू आ रहा है, ईमेल पासवर्ड आ रहा है, आपने ईमेल दिया abc@gmail.com, पासवर्ड इस तरह से दे दिया, देखिए पासवर्ड आ गया। तो कंसोल में की वैल्यू पेयर्स के साथ हमें ये डेटा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको अचीव कर लिया। तो अब हमारा ये तो हो गया ओके। अब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कुछ वैलिडेशंस लगाना, दैट मीन्स अगर एम्प्टी अगर आप ईमेल है तो ये बटन डीएक्टिव होना चाहिए। इस तरह से एक डिसेबल्ड प्रॉपर्टी होता है HTML का, ये ट्रू हो जाए, ट्रू अगर आप कर देते हो तो ये डिसेबल्ड रहेगा। तो ये डिसेबल्ड किस केस में होना चाहिए, अगर यूज़र ने कुछ भी फिल नहीं किया तो डिसेबल्ड होना चाहिए, जैसे ही पासवर्ड सेट किए एक्टिव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए एंगुलर का एक इनबिल्ट फीचर है वैलिडेटर्स। तो हम लोग वैलिडेटर्स को भी यूज़ करके देखते हैं लॉगिन में कि वैलिडेटर्स कैसे वर्क करता है इसमें। तो वैलिडेटर्स को यूज़ करने का बहुत इजी मेथड है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। जो आपने फॉर्म इनिशियलाइज किया था, ठीक है, वहीं पर क्या करना है कि आपको वैलिडेटर्स को यहाँ पर क्या करना है कि एक एरे बना करके, क्योंकि वैलिडेटर्स में कई मेथड्स आप लगा सकते हो, तो यहाँ पर क्या करना है कि वैलिडेटर्स इस तरह से वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ईमेल है तो एक मेथड और है इसका, वैलिडेटर्स डॉट ईमेल, ठीक है, यानी कि ईमेल टाइप का होना चाहिए। तो ये वैलिडेटर्स चेक करेगा। इसी तरह से पासवर्ड में भी वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, यानी कि पासवर्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस तरह से हमने लगा दिया। और जैसे ही आप यहाँ हिट करोगे VS कोड के सजेशन के थ्रू, तो ये आप देखोगे कि जैसे फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म्स मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म्स, इसी तरह से वैलिडेटर्स भी इंपोर्ट हो गया है। कहाँ से, फ्रॉम द एंगुलर फॉर्म्स से, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आपको, कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया, मैं कम कर दे रहा हूँ।
इसके बाद क्या करना है आपको कि फिर चेक करना है। अब चेक क्या करना है कि वैलिडेटर्स तो अप्लाई हो गया, ये इस फॉर्म के साथ अप्लाई हो गया, बट इसका इफेक्ट इसलिए अभी नहीं आ रहा है। इसको अभी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, नहीं तो आप कहोगे कि ये तो पहले से ही वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको हमने कर दिया यहाँ से रिमूव। ठीक है, जो डिसेबल्ड लगाया था ये देखिए अभी वर्क नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जो वैलिडेटर्स लगाया है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इस वैलिडेटर्स को हम कैसे चेक कर रहे हैं कि हमारा फॉर्म वैलिड है या नहीं। यानी कि एक तरह से ट्रू फॉल्स हम कर रहे हैं। अगर हमारा फॉर्म वैलिड हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि वैलिड नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चेक करना कैसे है, इफ लगाओ ब्लॉक, इफ लॉगिन दिस डॉट लॉगिन फॉर्म करते हैं, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैलिड। वैलिड एक मेथड है, ठीक है। आप यहाँ से बस याद रखो वैलिड, जो भी आप फॉर्म इनिशियलाइज किए हो वो फॉर्म वैलिड है कि नहीं, डॉट वैलिड लगाओ। ठीक है, अगर ये वैलिड हुआ तो यहाँ लॉग में क्या प्रिंट करेगा, ट्रू, ट्रू कर दो। ठीक है, एल्स क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स यहाँ पर। ठीक है, देखो आप अभी क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स, फॉल्स आया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ मैं फॉर्म में कुछ फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या प्रिंट करता है, ट्रू। ठीक है, यानी कि ये चेक कर पा रहा है, ठीक है, ये वैलिड है या नहीं। अगर आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो इसको भी कि ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये जो डॉट वैलिड है क्या रिटर्न कर रहा है, तो आप देखोगे ये ट्रू हर बार रिटर्न करता है। और ये ब्लॉक किस केस में एग्जीक्यूट होगा, जो इफ का फर्स्ट ब्लॉक होगा, ट्रू के केस में ओनली। देखो देखो ये अभी तो फॉल्स बता रहा है, डॉट वैलिड क्या प्रिंट किया, फॉल्स। इसको बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पर इसको ही मैंने बंद कर दिया अभी के लिए। ठीक है, और इसको भी बंद कर देते हैं। दो बार आएगा प्रिंट, अगर फॉल्स आएगा तो 2 बार आएगा। ठीक है, ट्रू आएगा तो भी 2 बार आएगा। तो जो फर्स्ट होगा वो यहाँ से होगा। आप लाइन ऑफ कोड भी देख सकते हो, 38 से आएगा। देखो लाइन ऑफ कोड देखो, यहाँ पर दिया ना 38 फर्स्ट में, फॉल्स। और यहाँ पर देखो abc@gmail.com अगर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ट्रू, ट्रू आया लाइन ऑफ 38 से। ये देखो यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि ये ट्रू और फॉल्स, अगर फॉर्म वैलिड है तो ट्रू और नॉट वैलिड है तो फॉल्स, यानी कि दोनों बता रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे। कहाँ से, ये जो हमारा बटन है, ये जो हमारा बटन है जो सबमिट करा रहे हैं यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे, डिसेबल्ड क्या करेंगे, नॉट, इस तरह से। यानी कि फॉर्म अगर हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है, तो क्या हो, ये बटन डीएक्टिव हो, डिसेबल्ड हो, इस तरह से कुछ जैसे। और जैसे ही ये फॉर्म हमने भर दिया, एक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने फॉर्म फिल कर दिया ये एक्टिव हो गया। और अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करें स्क्रीन पर रेड कलर में, अलर्ट की प्लीज़ फिल ईमेल, या ईमेल रिक्वायर्ड, या पासवर्ड रिक्वायर्ड, कुछ रेड कलर में, ठीक है, कैप्शन में, तो उसको भी करना बहुत इजी है। इतना तो हमारा हो गया कि विदाउट फॉर्म भरे, यानी कि विदाउट फॉर्म फिल किए कोई यूज़र इस फॉर्म को क्लिक कर नहीं कर सकता। यानी कि अब ये बटन डीएक्टिव हो गया, फॉर्म कंप्लीट होगा तो ही ये वर्क करेगा, इस तरह से। ठीक है, जो भी आप वैलिडेशन लगाओगे, बाकी डिटेल्ड में वैलिडेशंस आप जो देख सकते हो, वैलिडेशन की एक अलग से वीडियो या अलग से टॉपिक पर वीडियो करते हैं, तो उसमें आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत से क्राइटेरिया हैं वैलिडेशन में यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल एक सिंपल सा वैलिडेशन मेथड है। और अभी के लिए क्या है कि हमें एक यहाँ पर अलर्ट प्रिंट करना है, सिंपल सा। तो अलर्ट प्रिंट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आ जाओ, और ये जो हमारा ये इनपुट बॉक्स है, जस्ट ये इनपुट मेथड है, जस्ट इसके नीचे आपको करना क्या है कि
यहाँ पर आपको लगाना है एक ड्यू, ठीक है। आपको लगाना क्या है, एक ड्यू, ड्यू लगाना है। ड्यू के अंदर आपको स्टार ng इफ, ठीक है, स्टार ng इफ, ठीक है, ऐसे स्टार ng इफ आप लगा देना। और उसके बाद क्या करना है कि लॉग इन फॉर्म डॉट कंट्रोल स्टार ng इफ, यहाँ पर क्या करना है कि लॉग इन फॉर्म डॉट कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि जो हमने न्यू कंट्रोल लिया था ईमेल के अंदर, तो उसी का लॉगिन फॉर्म से कंट्रोल को ले रहे हैं। किस कंट्रोल को, ईमेल को, ईमेल को लिया। और ये क्या चेक करेगा, डॉट हैज एरर, अगर एरर है तो रिक्वायर्ड चलेगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड, ठीक है, डॉट हैज है तो रिक्वायर्ड चलेगा। एंड एक कंडीशन और हम लगा देते हैं यहाँ पर, दो मल्टीपल कंडीशन हो जाएगा, लॉगिन फॉर्म डॉट कंट्रोल, और कंट्रोल्स में आप ईमेल दे सकते हो क्योंकि ईमेल ब्लॉक के लिए कर रहे हैं। और एक मेथड है डॉट टच्ड, आप यहाँ डॉट टच लगा दो, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, यानी कि अगर या फिर एरर आ गया या इनपुट बॉक्स को फिर टच किया, टच करके ऐसे हटा लिया, ठीक है, ऐसे रिमूव कर लिया टच करके ओनली, ठीक है, तो एरर आ जाएगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या एग्जीक्यूट होगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड, आप करो ईमेल इज रिक्वायर्ड इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास लगा दो बूटस्ट्रैप का, यहाँ पर एक क्लास ऐड कर दो। क्लास क्या ऐड कर दोगे, क्लास ऐड कर देना टेक्स्ट डेंजर, बस इतना सा। अब देखो जैसे हमने टच किया, हटाया, रेड में आ गया ईमेल इज रिक्वायर्ड। सेम इसी तरह से पासवर्ड के लिए भी आप कर सकते हो। तो पासवर्ड में क्या करना है कि आपको इस ब्लॉक को क्या करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जस्ट नीचे आकर के इसको यहाँ पर इनपुट के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो द इनपुट बॉक्स यू कैन पुट दिस ब्लॉक। एक बार इसको फॉर्मेट कर लो और यहाँ पर कर दो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और जितना जहाँ भी ईमेल है बस दो जगह पर इसको पासवर्ड कर लो। ये हो गया हमारा, इस फील्ड को भी हमने वैलिडेट कर लिया, एक तरह से कैप्शन दिखा दिया, ठीक है। और जब तक ये फिल नहीं होगा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और फाइनली हम करने क्या वाले हैं, करने वाले हैं ये, देखिए फॉर्म सबमिट हो रहा है, करने वाले हैं ये इफ फॉर्म डॉट वैलिड, अगर ये वैलिड है तो हम क्या अलर्ट यहाँ दिखा देते हैं, डाटा पोस्टेड, लॉगिन सक्सेसफुल। अभी के लिए इस ब्लॉक में दिखा देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ दिखा देते हैं अलर्ट। फिर अब यहाँ पर क्या है कि ये ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो इस ब्लॉक का कोई मतलब अब है नहीं, ठीक है। तो अगर वैलिड हुआ तो ये ब्लॉक अलर्ट दे देगा, देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, यानी कि यहाँ पर हम लोग चलाएंगे एपीआई इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डैशबोर्ड वगैरह देखते हैं कि डैशबोर्ड पर कैसे नेविगेट होगा लॉगिन होने के बाद, या डैशबोर्ड पेज को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।